स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल कमांड्स होते क्या हैं और कौन कौन से एसक्यूएल कमांड्स हम यूज़ करते हैं डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि एसक्यूएल कमांड्स होता क्या है। एसक्यूएल कमांड इज नथिंग बट इट इज़ अ स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस दैट इज यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। यूज़र जो स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं को एसक्यूएल कमांड्स कहा जाता है। और डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। हम एक डेटाबेस में कई सारे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और इन्हीं से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ कमांड्स प्रोवाइड किए गए, कुछ इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ करते हैं जिनको हम एसक्यूएल कमांड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कमांड देखेंगे कि हमें डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले कराएंगे, डिस्प्ले ऑल द डेटाबेसेस। इसके लिए हम क्या करेंगे, शो डेटा बेसिस लिखेंगे। शो कमांड की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में जितने भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आप यहाँ पर डेटा बेसिस लिखेंगे तभी हमें सारे जो डेटाबेसेस हैं वो डिस्प्ले होने लगेंगे। अगर हम डेटाबेस लिखेंगे तो ये कमांड गलत हो जाएगा और आपको सेमीकोलन के थ्रू इसको टर्मिनेट करना भी ज़रूरी है। ये एक प्रॉपर सिंटैक्स है कि आपके सिस्टम में कितने तरह के कितने डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारी एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी आपके सामने कि आपके सिस्टम में करंटली कितने डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है, आपने डिस्प्ले करा दिया कि आपके पास कितने डेटाबेसेस हैं। ठीक, अब आपको क्रिएट करना है अपने सिस्टम में डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, उसके लिए हम कौन से कमांड यूज करेंगे, उसके लिए हम क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम हम ये लिखेंगे। याद रखिएगा, एसक्यूएल हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये क्रिएट एक कमांड है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। ठीक है, ये आप एक प्रॉपर सिंटैक्स कहेंगे आपके सिस्टम में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आपको लिखना है, स्कूल नाम का आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे क्या, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। आपके सिस्टम में स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डेटाबेस ओपन करना है, डेटाबेस को ओपन करने के लिए कौन से कमांड का यूज करेंगे, यूज कमांड का यूज करते हैं। ओपन यूज डेटाबेस। डेटाबेस नेम। एग्जाम्पल, यूज स्कूल। याद रखिएगा, आपको डेटाबेस का नाम लिखना है यहाँ पर। अब इसको ओपन यूज कमांड का यूज क्यों करते हैं, आपके सिस्टम में बहुत सारे डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे
और आपको किसी पर्टिकुलर किसी एक डेटाबेस पर काम करना होगा। उस डेटाबेस को ओपन करने के लिए आप यूज कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको अपने डेटाबेस में डिस्प्ले कराना है कि कितने टेबल्स हैं, ठीक है, डिस्प्ले टेबल्स इन द पर्टिकुलर डेटाबेस, मतलब आप जब ओपन कर लिए हैं डेटाबेस को, अब आप उसमें देखना चाह रहे हो कि कितने टेबल इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप सिंपली किसका यूज करेंगे, शो टेबल का। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए टेबल्स यूज किए गए हैं क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर डेटाबेस में कितने टेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हमने MySQL ओपन कर लिया है, हम पासवर्ड इनपुट करते हैं। हमें सबसे पहले कौन सा कमांड यूज करना है, शो डेटाबेसेस का, शो डेटा बेसिस। हमारे सामने कितने तरह के डेटाबेस हैं, देखिए करंटली जो सिस्टम में जो डेटाबेसेस हैं वो इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, शकीला, सिस एंड वर्ड नाम का। बाकी ये स्कूल, कॉलेज, ये सब मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो करंटली हमारे सिस्टम में इतने टाइप के डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं। टोटल कितने हैं, 8। अब हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम स्कूल है तो हम यहाँ पर कॉलेज लिख देते हैं, कॉलेज भी एग्जिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बना देते हैं। हमारा स्टूडेंट नाम का डेटाबेस शो हो रहा है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं क्या ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो हम अगेन शो करेंगे डेटाबेसेस, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। दैट मीन्स हमारी ये जो क्वेरी है वो सही है। अब हमें क्या करना है, किसी एक डेटाबेस पे काम करना है, तो हमें उस डेटाबेस को ओपन करना होगा। तो हम किस कमांड का यूज करेंगे, अभी जस्ट हमने पढ़ा यूज कमांड का। ठीक है, यूज स्टूडेंट एंड टर्मिनेशन साइन। हमारा जो डेटाबेस है वो चेंज हो चुका है। अब जो भी हम काम करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, वो स्टूडेंट नाम के डेटाबेस के अंदर काम करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारा जो डेटाबेस स्टूडेंट है उसमें कोई टेबल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लिखेंगे क्या, शो टेबल्स। याद रखिएगा यहाँ पे टेबल नहीं टेबल्स लिखना है, एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि जो स्टूडेंट नाम का आपका डेटाबेस है उसमें अभी मैंने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एम्प्टी शो हो रहा है। आई होप आपको आज का ये छोटा सा सेशन समझ में आया होगा। आगे के सेशंस में हम एसक्यूएल के बेसिक
जो टाइप्स होते हैं कमांड्स के वो पढ़ेंगे, लाइक DDL, DML। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।